गुरुग्राम के सेक्टर 37 नमाज स्थल पर आज एक बार फिर खुले में नमाज का विरोध देखने को मिला, जहां पर हिंदू संगठन के लोगों ने पहुंचकर जय श्री राम के नारे लगाए और जो लोग नमाज पढ़ने आए थे उनके खुलकर विरोध किया। मैं दिखाना चाहूँगा इस जगह पर ये पूरा जो है नमाज अता की जाती है और इस जगह पर हिंदू संगठन के लोगों ने पहुँचकर ज़ोर शोर से विरोध किया है और साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर नमाज को नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि इस नमाज और इस नमाज के विरोध के साथ कुछ सवाल लगातार उठ रहे हैं कि अगर हर शुक्रवार इस तरीके से दो समुदाय एक दूसरे से भिड़ते रहेंगे तो किस दिन का इंतज़ार है, ऐसा कौन सी वो बात है जिस वजह का इंतज़ार जो सरकार की बात करें या फिर जिला प्रशासन की बात करें कर रही है। क्योंकि हर बार तनावपूर्ण स्थिति यहाँ बन जाती है और हर बार कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस कार्रवाई करती है, मगर बार बार ये लोग जो आपस में भिड़ रहे हैं कहीं ना कहीं कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहा है। क्योंकि अभी तक तो सिर्फ विरोध के साथ ही जो है काम चल रहा है, मगर कल को अगर बात बिगड़ी तो एक बड़ा खामियाजा दो समुदाय के लोगों को उठाना पड़ सकता है। और यही वो सवाल हैं जो लगातार इस शुक्रवार को होते बवाल पर हर बार उठ रहे हैं। तो अब ऐसा देखना होगा कि आखिर जो गुरुग्राम जिला प्रशासन है या फिर हरियाणा सरकार है ऐसे बिगड़ते माहौल को सुधारने के लिए क्या कुछ पुख्ता कदम उठाती है और किस तरीके से इस पूरे मसले का निवारण सरकार द्वारा या फिर जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। गुरुग्राम से मोहित कुमार, हर खबर हरियाणा। सर्दी का मौसम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे कोहरा भी दस्तक दे रहा है। आज सड़कों पर फिर से कोहरा देखने को मिला। समय रहते सूर्य देवता ने दर्शन भी दिए, लेकिन उसके बावजूद भी घना कोहरा सड़कों पर देखने को मिला। ऐसे में जो भी वाहन चालक है उनकी धीमी स्पीड के कारण ही वो अपने स्थानों तक पहुंच पाए। लाइट और सफेद पट्टी का सहारा लेकर आज जो वाहन चालक है अपने स्थानों पर पहुंच रहे थे। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा, हिसार। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए जो भी विदेश से जो लोग आते हैं, यानी कि पिछले 10 दिन की बात की जाए तो 32 लोग विदेश से लौटे हैं जिनको क्वारंटाइन किया गया है। हालांकि जो जींद के एसएमओ हैं डॉक्टर गोपाल गोयल, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उनकी सैंपलिंग भी जारी है। हालांकि देखिए जब कोविड का जो टाइम था, जिस टाइम पे जो है उस टाइम जींद जिले के अंदर ऑक्सीजन की जो है काफ़ी कमी पड़ गई थी, लेकिन अब की बार हालात देखते हुए पहले ही प्लांट की व्यवस्था कर दी, यानी कि लगा दिया है और हालात अभी सामान्य है। लेकिन देखिए जिस तरीके से ओमिक्रॉन का खतरा देश पर मंडरा रहा है उसको चलते हुए स्वास्थ्य विभाग जो है अलर्ट मोड में नजर आ रहा है और जिले के अंदर सैंपलिंग बढ़ा दी है। और देखिए तमाम जो व्यवस्थाएं होती हैं, चाहे वेंटिलेटर की बात की जाए, ऑक्सीजन की बात की जाए, तो अब की बार जो है सिविल हॉस्पिटल में सबकी व्यवस्था कर दी है और जींद जिले के अंदर अभी कोई भी मरीज कोविड का नहीं है। अपने सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, हर खबर हरियाणा, जींद। जिला प्रशासन और कृषि विभाग द्वारा पराली प्रबंधन को लेकर किए गए कार्यों के अब सार्थक परिणाम आने शुरू हो गए हैं। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार लगभग 40% पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है। वहीं विभाग द्वारा 623 किसानों के चालान करते हुए लगभग 15 लाख रुपए का जुर्माना भी किया गया है। इसके अलावा 8 किसानों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज करवाए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि विभाग उन किसानों को भी सम्मानित करेगा जिन्होंने पराली प्रबंधन को लेकर अच्छा कार्य किया है। कैथल से हर खबर के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट। गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में जहां गीता का गुणगान हो रहा है, वहीं विभिन्न राज्यों से सांस्कृतिक कलाकार भी पहुंचे हुए हैं और ये सांस्कृतिक कलाकार अपने अपने राज्य की संस्कृति का, प्रतिभा का जोहर दिखा रहे हैं और अपनी अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। ऐसे में कुरुक्षेत्र में विभिन्न राज्यों की संस्कृति का भी संगम हो रहा है और यहाँ पर दूर दूर से जहाँ पर्यटक पहुंच रहे हैं तो वही कलाकार भी पहुंचे हुए हैं। हर खबर हरियाणा के लिए कुरुक्षेत्र से विनोद कुंगर।
आज नांगल चौधरी के अंदर जो है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का जो मेला है उसका शुभारंभ किया गया है। बाकायदा यहाँ के विधायक द्वारा स्थानीय विधायक ने रिबन काट करके ना शुभारंभ किया गया है। और ऐसी बहुत सी स्कीमें हैं जिनसे लोग अपने जो है रोजगार को डेवलप कर सकते हैं और उसमें और ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं, जिसको लेकर के ना हमारे यहाँ जो MLA हैं उनसे भी बात हुई है। उन्होंने भी यही कहा है कि आज की जो प्रोसेस है वो जो है NOC तक जारी है, NOC तक यहाँ से जारी कर दी जाएगी। उसके बाद जो भी पात्र होंगे उन्हें बैंक के द्वारा जो भी सहायता होगी वो पूरी कर दी जाएगी। चौधरी से रामपाल मोदी, हर खबर हरियाणा। नूंह जिले के सालाहिड़ी गांव में शहीद किरण शेखावत राजकीय महिला महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को इन दिनों बस की सुविधा नहीं होने के कारण आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजकीय महाविद्यालय में पढ़ने वाली सभी छात्राओं का कहना है कि बस सुविधा नहीं होने के कारण उन्हें बस स्टैंड के लिए पैदल या ऑटो में जाना पड़ता है और जो लड़कियां बाहर से आती हैं उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं महाविद्यालय के प्रिंसिपल का कहना है कि बस के पास सभी को उपलब्ध करा दिए गए हैं, जल्दी ही बस सुविधा शुरू कर दी जाएगी। हर खबर हरियाणा के लिए नूंह मेवात से अनिल मोहनिया। हथीन के गांव खाइका में प्रतिबंधित मांस बेचे जाने की सूचना पर छापा मारने गई बहीन थाना पुलिस टीम के ऊपर आरोपियों द्वारा पथराव व फायरिंग की गई। इस हमले में बहीन थाना पुलिस के कई पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें भी आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया और मौके से 80 किलो प्रतिबंधित मांस व अन्य सामान को बरामद किया गया। हालांकि भारी पुलिस बल को देखने के बाद आरोपी जो थे वो मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में 20-25 नामजद व 20-25 अन्य आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पलवल से हर खबर हरियाणा के लिए मैं सौरभ वर्मा। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में आज हरियाणा युवक कांग्रेस ने मनोहर सरकार व हरियाणा लोक सेवा आयोग के खिलाफ खोला मोर्चा। अपनी मांगों को लेकर आज पंचकुला के सेक्टर 5 में परेड ग्राउंड में उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, जिसकी अगुवाई राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने की। आपको बता दें कि सेक्टर 4 स्थित हरियाणा लोक सेवा आयोग के मुख्यालय और सेक्टर 2 स्थित हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के मुख्यालय पर इस धरना प्रदर्शन और इनके आज के प्रदर्शन के चलते कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई और ITBP के जवान व पंचकुला पुलिस प्रशासन द्वारा कई पुलिसकर्मी तैनात किए गए, साथ ही हैवी बैरिकेडिंग भी की गई। आपको बता दें कि हाल ही में HPSC में भर्ती फर्जीवाड़ा सामने आया था। इसके अलावा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में भी लगातार पेपर लीक होने व भर्तियों को लेकर कई घोटाले सामने आए, जिसको लेकर आज कांग्रेस ने सरकार को घेरा। पंचकुला से मेरे सहयोगी रमन के साथ हर खबर हरियाणा के लिए उमंग शरान। पानीपत के सरकारी अस्पताल के B ब्लॉक की छत की सीलिंग गिरने से बड़ा हादसा टला। गनीमत ये रही कि उस टाइम कोई मरीज उस ब्लॉक में नहीं था। अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि पूरी सीलिंग की जांच कराई जाएगी। पानीपत से हर खबर हरियाणा के लिए धर्मवीर सहरावत। रेवाड़ी की लाइफलाइन कही जाने वाली सर्कुलर रोड पर अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती थी, लेकिन ट्रैफिक पुलिस द्वारा अब इस जाम से निजात दिलाई गई है, क्योंकि इस सर्कुलर रोड को वन वे में तब्दील कर दिया गया है। अब वन वे में तब्दील करने के बाद वाहन चालकों को काफ़ी राहत मिल रही है। महेंद्र भारती, हर खबर हरियाणा, रेवाड़ी। ADGP संदीप केरवाल ने लाखों रुपए का नशीला पदार्थ रोहतक जिले में आज नष्ट किया है। ADGP का कहना है कि नशे के कारोबार को बंद करने के लिए हरियाणा पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। IT सेल भी बनाया गया है और एक कॉल पर जो है वहाँ पर जहाँ पर नशीला पदार्थ बिक रहा है वहाँ पर पुलिस की छापेमारी बार बार की जाती है, ताकि इस नशे के कारोबार को बंद किया जा सके। रोहतक से राजू राज की रिपोर्ट।
जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि 9 दिसंबर को हरियाणा के झज्जर में जजपा के तीसरे स्थापना दिवस को लेकर एक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर पूरे हरियाणा के लोगों को निमंत्रण भी दिया जा रहा है। दिग्विजय सिंह चौटाला ने दावा किया कि यह रैली ऐतिहासिक रैली होगी और इस रैली में जींद से भी ज़्यादा संख्या में लोग शिरकत करेंगे। दिग्विजय सिंह चौटाला ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के ऐलान के बाद कहा कि अब प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को किसानों की जो दूसरी मांगे हैं, चाहे एमएसपी पर कानून बनाने की मांग हो, चाहे मुआवजे की मांग हो, चाहे किसानों पर मामले दर्ज को रद्द करने की मांग हो, तीनों मांगों को लेकर सरकार को उनकी मांग पूरी करनी चाहिए। अब देखना होगा कि दिग्विजय की मांग पर केंद्र सरकार कितना विशेष ध्यान देती है। हर खबर हरियाणा के लिए सिरसा से विजय कुमार। जिला सोनीपत की फिर से स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है क्योंकि पोल्यूशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 4 जिलों की स्कूलों की छुट्टी जरूरी है क्योंकि बढ़ता पोल्यूशन आफत बन सकता है। बच्चों की सेहत को मद्देनजर रखते हुए स्कूलों की फिर से छुट्टी कर दी गई है। आखिर सवाल यही है कि बच्चों की शिक्षा कैसे बढ़ पाएगी, क्योंकि पहले कोरोना की वजह से और अब पोल्यूशन की वजह से तो कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा जो है वो अधर में लटकती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में सवालिया निशान खड़ा होता है कि पोल्यूशन पर कैसे कंट्रोल पाया जाएगा, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी लापरवाही लगातार पोल्यूशन पर कंट्रोल नहीं कर पा रही। इस वजह से कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, पोल्यूशन की वजह से स्कूलों की फिर से छुट्टी कर दी गई है। पोल्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं बच्चों की सेहत ना बिगड़े, कहीं ना कहीं आफत ना बने, इसलिए बच्चों को मद्देनज़र रखते हुए कोरोना से भी बचाना है। अनेक तरह की जो समस्याएं हैं उन पर मद्देनज़र रखते हुए फिर से स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। हर खबर के लिए सोनीपत से लाजपत। यमुनानगर के बिलासपुर में करोड़ों की गेहूं खराब हुई है। रखरखाव नहीं हुआ सही ढंग से, गोदाम नहीं है, खुले आसमान के नीचे रखा गया था। लेकिन अब हरियाणा वेयर हाउस कारपोरेशन ने एक योजना तैयार की है, रखरखाव प्राइवेट कंपनियों को दिया जाएगा। हालांकि गोदाम है लेकिन गोदाम पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जिसके चलते ये निर्णय लिया गया है। अब आने वाले कुछ समय में जो रखरखाव है वो निजी कंपनियों को दिया जाएगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सुरेंद्र मेहता, हर खबर हरियाणा, यमुनानगर। अंबाला के सफाई कर्मचारियों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। आज अंबाला के सफाई कर्मचारी अंबाला रेलवे स्टेशन के सामने इकट्ठे हुए और वहां पर प्रदेश उपाध्यक्ष सेवाराम की अध्यक्षता में नारेबाजी करते हुए गृह मंत्री अनिल विज के निवास स्थान की ओर चले। उनके प्रदर्शन को देखते हुए गृह मंत्री के निवास स्थान के बाहर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस प्रशासन ने सफाई कर्मचारियों को शास्त्री कॉलोनी के गेट पर ही रोक दिया। जब सफाई कर्मचारियों ने उनसे कहा कि हमें गृह मंत्री को ज्ञापन देना है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 4 या 5 लोग ज्ञापन देने जा सकते हैं। गृह मंत्री के मौजूद न होने पर सफाई कर्मचारियों ने उनके पीए को अपना ज्ञापन सौंपा। बता दें कि अपनी मांगों को लेकर पहले भी सफाई कर्मचारी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। आज एक बार फिर अंबाला के सफाई कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन गृह मंत्री के नाम सौंपा। अंबाला से हर खबर के लिए नरेश सैनी। रोहतक रेंज के एडीजीपी संदीप खिरवर ने आज बहादुरगढ़ के विभिन्न थानों का दौरा किया और उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम जनता के लिए हरियाणा पुलिस सदैव तत्पर है। इसके लिए आम जनता बेझिझक होकर अपनी समस्याएं लेकर थानों में आ सकती है। बहादुरगढ़ से योगेंद्र सैनी। भवानीखेड़ा के गांव मिलकपुर में लांस नायक और एनएसजी कमांडो हनुमान की दुर्घटना में मौत के बाद गांव में मातम का माहौल बन गया। हनुमान के पार्थिव शरीर को आज मिलकपुर गांव लाया गया।
बताया जाता है कि हनुमान मानेसर यूनिट में एनएसजी कमांडो था और किसी कार्य से वह उसके 3 दोस्त पलवल गए हुए थे, जहां उनकी कार की दुर्घटना हो गई और इस दुर्घटना में हनुमान की मौके पर ही मौत हो गई। पार्थिव शरीर को सलामी देने के लिए एनएसजी कमांडो मौके पर पहुंचे थे। वहीं उनके इकलौते पुत्र ने उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। हर खबर हरियाणा के लिए बवानीखेड़ा से संजय कौशिक की रिपोर्ट।